एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर बात करें निफ्टी के प्रीवियस डे की, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला था। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो एरिया जो हमने बात की थी कि मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 800 पॉइंट्स तक मार्केट ऊपर की तरफ निकला है। तो अगर आपने इस ब्रेकआउट को ट्रेड किया होगा तो आपको बहुत अच्छे पैसे में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर आप करंट सिनेरियो देखो तो मार्केट अगर आप देखो, लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि कल के दिन हमें एक ब्रेक देखने को मिले, हमें एक पॉज देखने को मिले। हो सकता है कल के दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आए या फिर इसी एरिया में कहीं पे घूमे। मार्केट में पॉजिटिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट कल हमें गैप अप खुलते हुए दिखता है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा हमें कॉशियस रहना होगा। लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स। सो लेट्स से मार्केट अगर 460 470 इस एरिया में आसपास कहीं भी यहाँ पे 100 पॉइंट या 50-60 पॉइंट के ऊपर अगर कहीं पे गैप अप खुलता है, अगर 440 के ऊपर कहीं भी गैप अप खुलता है, तो 500 यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे 500 के आसपास जब भी मार्केट जाएगा तो मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ पे सेलिंग होते हुए नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि मार्केट में भी आप भी देख रहे हो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग चल रही है। मार्केट ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट रैली कर चुका है। तो थोड़ा एक पॉज जो है जो आना है, और यहाँ पे जब भी मार्केट गैप अप खुलेगा तो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट बुकिंग है जो लोग अभी करने लगेंगे, धीरे-धीरे प्रॉफ़िट बुक करने लगेंगे लोग। और यहाँ पे हमें थोड़ा एक नेगेटिव साइड दिखने को मिलेगा, लेकिन बस ये ज़्यादा करेक्शन होगा। आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश मत करिएगा अगर आपको एक अच्छा पॉइंट नहीं मिले तो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा अच्छा पॉइंट, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट गैप अप खुलता है और 500 के आस-पास आता है और यहाँ पे हमें एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कैंडल आपको एक रिवर्सल कैंडल मिलता है, उसका जो टॉप है हमें वहाँ पे एक स्टॉप लॉस डालना होगा और वहाँ से फिर हम इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड। यहाँ पे हम एक कॉल सेल करके रख सकते हैं, लेकिन हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। यहाँ हम उसको कल के दिन ही निकाल देंगे, क्योंकि मार्केट में अभी फिलहाल वॉलेटिलिटी जो है, जो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मार्केट धीरे-धीरे करके नेक्स्ट डे गैप अप खुले और यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉफ़िट होगा वो उसको निकल जाए, या फिर हो सकता है कि जो प्रॉफ़िट में हमारा ट्रेड होगा उसको लॉस में भी लेके जा सकता है। तो कल के दिन हम ट्रेड ज़रूर करेंगे गैप अप में, या फिर फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाएगा तब भी हम यहाँ पे पुट सेल करेंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड फॉर, अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे हम ट्रेड ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कल के दिन उसको एंड ऑफ द डे निकाल देंगे। हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। फर्स्ट कैंडल जो भी नेगेटिव कैंडल बनेगा उसका टॉप जो है हम उसको सेल करेंगे, उसको एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करेंगे और वहाँ पे हम सेल करेंगे और हम मैक्सिमम 3 स्टॉप लॉसेस लेंगे। 3 स्टॉप लॉस से ज़्यादा अगर मार्केट में स्टॉप लॉस आपको लग रहे हैं तो मार्केट चॉपी होगा, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो अगर मार्केट लेट्स से फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तब हम क्या करेंगे? अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसके यहाँ पे जो पुट है अराउंड 300 के नीचे की जितने ही पुट है, 300 के नीचे की जितने ही पुट है वो हम उसको सेल करेंगे, और धीरे-धीरे करके जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम यहाँ पे उसको होल्ड करके रखेंगे। लेकिन जब भी मार्केट 450 के आस-पास आता है तब यहाँ से हम अपना जो पुट है उसको प्रॉफ़िट बुक करके निकाल देंगे, क्योंकि हो सकता है धीरे-धीरे करके मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल दे दे और जो प्रॉफ़िट है वो कल के दिन चला जाएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर आप देखो तो कल के दिन डिके आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। तो हो सकता है कि प्राइसेस वापस अपने ओरिजिनल जो ओपनिंग प्राइस है उसके पास आ जाए, और जो ऑप्शन प्राइसेस है। इसीलिए मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो हम कॉल पुट सेल सेल ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो 450 के आस-पास आएगा अब जो निफ्टी, तो हम यहाँ पे अपने जो भी पोज़ीशन है उसको स्क्वेयर ऑफ कर देंगे। अगर लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुलता है देन इन दैट केस ऑल्सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सेल करेंगे। कल जो है सेलिंग साइड में ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा रादर देन बाइंग, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कहीं न कहीं मार्केट हो सकता है होल्ड करे या फिर नीचे की तरफ आए। दोनों ही केस में कॉल सेलिंग जो है कल के दिन प्रेफर्ड रहेगा। पुट सेल मैं बोलूँगा कल के दिन ना ही करो तो अच्छा है, कॉल सेल करिए। कॉल में क्या है, अभी अगर आप देखो मार्केट कंप्लीटली एक्सटेंड हो रहा है, तो कहीं न कहीं इस तरह का जब सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, तो धीरे-धीरे करके मार्केट में एक सेलिंग जो है हमें देखने को मिलेगी। तो जब भी मार्केट एक अच्छी रैली देता है तो उसके बाद कहीं न कहीं कूल डाउन होता है। धीरे-धीरे करके मार्केट साइडवेज़ टू डाउन ट्रेंड का जो साइडवेज़ टू डाउन ट्रेंड का जो एरिया है, इस तरह का एक मार्केट बनाता है और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करके निकलता है। तो ये चैनल में जब मार्केट आएगा तो कहीं न कहीं एक सेलिंग करोगे तो आपको प्रॉफ़िट होगा।
तो कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम ओपनिंग प्राइस के आसपास उसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर जो भी कॉल्स है उसको सेल करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब भी हम कॉल ही सेल करेंगे, लेकिन वेट एंड वॉच करेंगे। जब मार्केट एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो नेगेटिव कैंडल का टॉप हमें हमें स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करें। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तो हम पुट सेल करेंगे, लेकिन 450 जैसे ही क्रॉस करेगा हम उसको निकाल देंगे। पुट जो हम सेल करेंगे वो क्वांटिटी कम रखिएगा, क्वांटिटी थोड़ा एग्रेसिव ना रखिएगा निफ्टी के लिए। अगर बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर अप्रोच है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो तो सिमिलर अप्रोच है। मार्केट बहुत एग्रेसिवली ऊपर गया है, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो कल अगर मार्केट ये जो उसका टॉप है 50.700 के ऊपर जब भी निकलता है तो हम कॉशियस हो जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में यहाँ पे जब भी मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिलेगा, उस नेगेटिव कैंडल का टॉप हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करेंगे जैसे निफ्टी में किया था, और यहाँ पे सेल जो है इनिशिएट करेंगे। गैप डाउन हो, फ्लैट खुले, किसी भी पॉइंट पे निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन मैं सेलिंग के लिए बैठा हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी तरह की बाइंग नहीं करूँगा। अगर मार्केट में किसी भी पॉइंट पे हम मुझे एक सेल साइड ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे मैं एक सेलिंग इनिशिएट कर दूंगा। यहाँ पे मैं कल बाई नहीं करूँगा और इंट्राडे रहेगा यहाँ पे, कभी मैं इसको पोजिशन में कन्वर्ट नहीं करूँगा। बात करें अगर दूसरे ऑप्शंस की, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिव्यू। अगर आप देखो कि दूसरे स्टॉक्स पिकिंग के बारे में, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है बहुत सारे स्टॉक में। अगर आप देखो स्पेशली स्टॉक्स लाइक सोलार, अगर आप देखो आई थिंक एसडब्ल्यू सोलार में एक बहुत अच्छा एरिया है। इस एरिया में आप स्टॉक इसको पिकअप कर सकते हो। सॉरी, या इस एरिया में आप कहीं ना कहीं स्टॉक का पिकअप कर सकते हो। अगर आप देखो मार्केट बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे है। जब भी मार्केट इसका प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, यहाँ पे आप इसको फिर से उसको छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे गया तो कहीं ना कहीं आप इसको लैडर सॉरी कहीं ना कहीं आप इसको लैडर एंट्री कर सकते हो और यहाँ पे आप एक एवरेज कर सकते हो। डेटा पैटर्न से एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल स्पिरिट्स ज़्यादा डिप हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे छोटी मार्केट कैप का है और इसका बिजनेस थोड़ा सॉलिड है इन कंपैरिजन अल्कोहल का बिजनेस है क्योंकि। और अगर आप यहाँ पे देखो दिस इज आइडिया फोर्स में भी, आइडिया फोर्स में अगर आप देखो तो बहुत एग्रेसिवली सेल हुआ है आइडिया फोर्स। यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली सेलिंग आई आइडिया फोर्स की, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में फिर से यहाँ से इस तरह अगर मार्केट नीचे जाए तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आ सकती है। क्योंकि मैंने बोला था अल्टीमेट जो टारगेट है मेरा निफ्टी में कहीं ना कहीं जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ बेयर मार्केट की, वो कहीं न कहीं 18,800 ये जो एरिया है इसके आस-पास आके निफ्टी कहीं न कहीं अपना एरिया बनाएगा और यहाँ से बेयर मार्केट का जो एरिया है वो हमें डिफाइंड होने को मिलेगा और यहाँ से हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकले। तो ये एरिया जो है मुझे, मैं इसका वेट कर रहा हूँ जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो हो सकता है कि मैं निफ्टी, क्योंकि सी आई मोस्टली इन्वेस्ट इन निफ्टी ईटीएफ में, निफ्टी ईटीएफ में बहुत ज़्यादा पैसे लगाता हूँ। क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है कि आजकल, पहले की बात और है, आजकल क्या होता है स्टॉक्स में बहुत फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गए हैं। इफ़ यू कंपेयर स्टॉक्स विद निफ्टी 50 स्टॉक्स, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। स्पेशली मिड कैप्स में बहुत सारे स्टॉक्स बैंकरप्ट हो रहे हैं, कोई स्कैम आ रहा है, इट इज़ कंप्लीटली स्कैम जो है कंप्लीटली तरह बहुत पैनिक सिचुएशन है। अगर आप देखो तो उसी में भरोसा नहीं हो रहा है किसी भी स्टॉक में। मैं लगा तो रहा हूँ लेकिन वेरी माइनर मनी, फॉर एग्जांपल 1% 2%, मोर देन 5% में किसी भी स्टॉक में नहीं लगा रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो का। पहले क्या मैं थोड़ा एग्रेसिव रहता था मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप में गेन ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर अगर आप देखो जैसे जैसे पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, रिस्क जो है वो मैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो पोर्टफोलियो का 20% आप निकालो और मेरी तरह, और उसमें रिस्की स्टॉक्स लो। अगर आप देखो एसडब्ल्यू सोलार है, एससीआई लाल है, शिपिंग कॉर्पोरेशन है, उसके बाद अब डेटा पैटर्न्स है, कोचिन शिपयार्ड है, ये एक जो तत्व केमिकल्स दी तत्वचंद फार्मा भी है यहाँ पे। अगर आप देखो इसमें भी बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। अगर आप देखो कंपनी में कुछ न्यूज़ थे इसकी वजह से ये और ऑलमोस्ट 620 तक आ गया था। इसका जो टॉप था वो अराउंड 3000 के आसपास था। ड्रोन डेस्टिनेशन है, बहुत सारे स्टॉक्स है अगर आप देखो जो आप पिकअप कर सकते हो, बट जो रिस्क इन्वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 20% निकालो और उसको इस तरह के रिस्की रिस्की स्टॉक्स में डालो, तब अच्छा है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप निफ्टी ईटीएफ में ही ट्रेड करो और उसको आप बाद में प्लेज करके मार्जिन ले सकते हो। सो दैट इज़ दी ओवरऑल वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।